नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने इतने गोल्स सेट किए, मैं सुबह जल्दी उठूँगा, हर दिन मैं वर्कआउट करने जाऊँगा, इस साल किताब पूरी करूँगा, पर 90% गोल्स कुछ ही दिनों में गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो गोल सिर्फ कागज़ पर थे, सबकॉन्शियस में नहीं गए थे। इनफैक्ट सच तो यह है दोस्तों कि आप लोगों में से कुछ के गोल्स तो कागज़ पर भी नहीं थे, बस मन में सोचे हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने सभी तय गोल्स को हासिल करते हैं? तो आज हम जानेंगे एनएलपी की वो 5 टेक्निक जो गोल सेटिंग को केवल लिस्ट नहीं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बना देती हैं। जो लक्ष्य कागज़ पर नहीं, मन की मिट्टी में बोया जाए, वही वृक्ष बनकर फल देता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक निवेदन है कि हमारा ओरिजिनल चैनल माइंड फिट और अभी कुछ दिनों पहले ही चालू किया गया चैनल माइंड फिट स्पिरिचुअल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तीनों चैनल मिलकर आपके होलिस्टिक विकास में ज़्यादा प्रभावी योगदान दे पाएंगे। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं, वाई ट्रेडिशनल गोल सेटिंग फेल्स। आपने दोस्तों स्मार्ट गोल्स के बारे में सुना होगा। वह मैनेजमेंट के तहत गोल सेट करने का एक लॉजिकल तरीका है। वहाँ आप गोल्स के स्मार्ट होने, मेजरेबल और अचीवेबल होने, उनके रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने की बात करते हैं। लेकिन एनएलपी गोल्स के साथ आप इमोशनली जुड़ते हैं, उनके साथ आप सेंसरी रूप से और अपनी आइडेंटिटी को लेकर भी जुड़ते हैं, इसलिए वे ज़्यादा प्रभावी और अचीव होने योग्य हो जाते हैं। साइंस की इनसाइट कहती है दोस्तों, ब्रेन एक्सेप्ट्स चेंज ओनली व्हेन इमोशन इज स्ट्रॉन्ग, आइडेंटिटी इज अलाइंड, सबकॉन्शियस रिपीटेशन इज यूज्ड। याद रखो दोस्तों, द ब्रेन डज नॉट फॉलो लॉजिक, इट फॉलोज फीलिंग। चलिए अब समझते हैं कि कैसे आपने अपने गोल्स को सेट करना है। 5 एनएलपी टेक्निक्स फॉर पावरफुल गोल सेटिंग। पहली टेक्निक, लिंक द गोल टू अ पर्सनल स्टोरी। दोस्तों आज हम द रॉक को एक ग्लोबल आइकॉन, मल्टी मिलियनियर और अनस्टॉपेबल पर्सनैलिटी के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब ड्वाइन जॉनसन के पास अपना किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। 14 साल की उम्र में उनके परिवार को घर से निकाल दिया गया था। एक दिन वो जिम से बाहर निकला, जेब में सिर्फ $7 थे। सच में सिर्फ $7। उसी दिन उसने कसम खाई, आज मैं टूट सकता हूँ लेकिन कल ये दुनिया मुझे झुका नहीं पाएगी। उस दिन उसने कोई स्मार्ट गोल नहीं लिखा, उसने सिर्फ अपना दर्द याद रखा और उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। वो हर दिन जिम जाता, न सिर्फ बॉडी बनाने के लिए बल्कि अपनी आत्मा को हथियार बनाने के लिए। आप पूछोगे कि इसका एनएलपी कनेक्शन क्या है? वह है इमोशनल एंकरिंग ऑफ गोल्स। एनएलपी कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्स आर नॉट रिटन विथ इंक, दे आर बर्न्ड इनटू योर नर्वस सिस्टम विथ इमोशन। मुझे याद है मैंने कितना इमोशनल होकर चाहा था कि मैं पहले एक आर्मी ऑफिसर बनूं, मैं बना दोस्तों, और फिर एक कवि, लेखक, पत्रकार बनूं, मैं बना दोस्तों। गोल्स पूरे हुए क्योंकि मेरे लिए वे बहुत भावुक गोल्स थे, बहुत इमोशनल गोल्स थे। अब ये पूरी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा आपको। यह जान लो दोस्तों कि इमोशनल गोल एंकर्स एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस, दोनों को एंकर करता है, जिससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर मेमोरी बनती है और वह आपको स्ट्रॉन्गर एक्शन लेने को प्रेरित करती है। एक्शन से ही तो सफलता मिलती है। द रॉक ने भी यही तो किया, अपने गोल को कागज पर नहीं, अपने दर्द के साथ जोड़ा। तो टेक्निक को समझ लो ठीक से। आपने क्या करना है कि अपने गोल से कोई गहरा इमोशन जोड़ लेना है, चाहे वो ह्यूमिलिएशन हो, हंगर हो या होप हो, क्योंकि वही इमोशन उसे सबकॉन्शियस में डीपली यानी गहराई में बैठाता है। ड्वाइन जॉनसन ने कहा है दैट $7 इन माई पॉकेट वर नॉट जस्ट मनी, दे वर माई रीजन टू राइज। जो ख्वाब आंसुओं में भीग कर पलता है वो वक्त से लोहा लेना सीख जाता है। दूसरी टेक्निक, स्टेट द गोल इन प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट पर्सन, इमोशनली। दोस्तों आज हम सुधा मूर्ति को एक प्रतिष्ठित लेखिका, समाज सेविका और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के रूप में जानते हैं। लेकिन जब वो टीनेजर थीं और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया तो उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जो किसी को भी हिलाकर रख सकता था। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा,
ये जगह लड़कों के लिए है, हमारे यहाँ कभी कोई लड़की नहीं पढ़ी और नहीं हम चाहते हैं। उस दिन उनके सामने दो रास्ते थे, या तो चुपचाप लौट जाना या फिर अपने होने को साबित करना। सुधा मूर्ति ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने लिए गोल सेट नहीं किया, उन्होंने अपने लिए एक नई परिभाषा तय की। अगर मैं पहली हूँ तो मेरा काम है कि मैं रास्ता बनाऊँ ताकि दूसरी लड़की को यह सुनना न पड़े। आप पूछेंगे कि इसमें एनएलपी कनेक्शन क्या है? वह है आइडेंटिटी ड्रिवन गोल क्रिएशन। एनएलपी कहता है जब आपका गोल आपकी पहचान से जुड़ता है तो वो सिर्फ रिजल्ट नहीं, रिवॉल्यूशन बन जाता है। सुधा मूर्ति का गोल सिर्फ डिग्री लेना नहीं था। क्या डिग्री लेना नहीं था, वो एक सिंबल बन गई। दोस्तों, ब्रेन इनसाइट कहती है गोल्स टाइड टू सोशल चेंज प्लस आइडेंटिटी हैव हायर कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रॉन्गर रेजिलियंस। टेक्निक कैसे यूज करनी है? गोल ऐसा सेट करें जो आपके होने, आपके संघर्ष या आपकी परंपरा से जुड़ा हो, क्योंकि ऐसी भावनाओं को दिमाग कभी सबोटाज नहीं करता। सुधा मूर्ति कहती है डू नॉट वेट फॉर डोर्स टू ओपन, वॉक अप टू देम, इफ दे डू नॉट ओपन पुश देम। जब कोई दरवाज़ा बंद मिले तो एक कदम बढ़ाकर, दरवाज़ा धकेल कर खुद रास्ता बनाना सीखो। राइट। तीसरी टेक्निक, विजुअलाइज द एंड गोल विथ फुल सेंसरी डिटेल। दोस्तों, चलिए आपको ओलंपिक जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स की कहानी सुनाता हूँ। सिमोन बाइल्स एक ऐसा नाम जिसने जिम्नास्टिक्स की परिभाषा ही बदल दी। 4 फीट 8 इंच की ये लड़की, जिसे कभी फोस्टर केयर में भेजा गया था, आज ओलंपिक इतिहास की सबसे डेकोरेटेड जिम्नास्ट मानी जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ उसकी कड़ी मेहनत थी? नहीं, ये उसकी विजुअलाइजेशन की ताकत थी। सिमोन कहती है प्रैक्टिस से पहले मैं आंखें बंद करती थी और खुद को उस पोडियम पर खड़ा महसूस करती थी जहां नेशनल एंथम बज रहा होता था, ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजा रहे होते थे और मेरे चेहरे पर मेडल की ठंडक होती थी। हर डिटेल, हर इमोशन, हर मोमेंट वो पहले अपने मन में रिहर्स करती थी। जिम में जो वो करती थी वो उसके दिमाग में पहले से जी चुकी, वो अपने दिमाग में उसे पहले से जी चुकी होती थी। आप पूछेंगे कि इसमें एनएलपी कनेक्शन क्या है? वह है सेंसरी रिच फ्यूचर विजुअलाइजेशन। एनएलपी कहता है जब आप अपने गोल को विजुअल, साउंड, टच और इमोशन के साथ रिहर्स करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी की तरह प्रोसेस करता है। न्यूरोसाइंस इनसाइट के मुताबिक मेंटल रिहर्सल ऑफ एन एक्ट लाइट्स अप द सेम ब्रेन रीजन्स एज रियल एक्शन, जिससे परफॉर्मेंस और मसल मेमोरी दोनों क्या होते हैं? तेजी से बनते हैं। टेक्निक कैसे अपनानी है आपने हर दिन गोल को ऐसे इमेजिन करना है जैसे वो आज सच हो चुका है। देखो, सुनो, महसूस करो, सूंघो, टेस्ट करो। सिमोन बाइल्स ने कहा है आई डोंट जस्ट प्रैक्टिस द मूव, आई प्रैक्टिस द मोमेंट आई विन। जो मंजर पहले दिल में उतरता है वही एक दिन ज़मीन पर हकीकत बनता है। चौथी टेक्निक, एम्बेड योर गोल इनटू योर एनवायरनमेंट। अपने गोल को अपने वातावरण में मिला दो। चलिए आपको दीपा मलिक की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, दीपा मलिक और एक दीवार से उठी हुई दुनिया की सबसे ऊंची छलांग। दोस्तों, दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक मेडलिस्ट, लेकिन इस कहानी की शुरुआत पोडियम से नहीं, एक अस्पताल के बिस्तर से होती है। जब दीपा को डॉक्टरों ने बताया कि स्पाइनल ट्यूमर के कारण अब वो कभी चल नहीं पाएगी तो एक पल को सब कुछ थम गया। उस वक्त कोई ताली नहीं थी, कोई स्टेडियम नहीं था, बस था एक सवाल, अब आगे क्या? दीपा ने अपनी व्हीलचेयर की ओर नहीं देखा, उसने अपनी दीवार की ओर देखा। उसने एक कागज़ पर लिखा, अब मैं तैरूंगी, दौड़ूंगी और गोल्ड जीतूंगी, और उस लाइन को अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया। हर सुबह उसकी आंख खुलती तो सबसे पहले वही लाइन दिखती। हर रात वो सोने से पहले उसी लाइन को पढ़ती और अपनी नई पहचान को ध्यान, इमोशन और इरादे से दोहराया करती। आप पूछेंगे कि इसमें एनएलपी कनेक्शन क्या है? वह है एनवायरमेंटल एंकरिंग प्लस विजुअल गोल एम्बेडिंग। एनएलपी कहता है एनवायरनमेंट इज नॉट पैसिव, इट इज द मोस्ट पावरफुल सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग डिवाइस।
राइट। दीपा ने सिर्फ एक गोल सेट नहीं किया दोस्तों, उसने अपने कमरे को एक एंकर लैब बना दिया। साइंस की एनवायरमेंटल क्यू थ्योरी कहती है, क्या कहती है? कांस्टेंट विजुअल रिमाइंडर से सबकॉन्शियस अलाइनमेंट होता है, जिससे ओवर टाइम आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। इसमें टेक्निक यह है दोस्तों कि आपको अपने गोल को उन जगहों पर लिखना है जहां आप उसे रोज रोज देख सकते हो। बाथरूम का शीशा, फोन स्क्रीन, डायरी में, या आप विजन बोर्ड भी बना सकते हैं ताकि सबकॉन्शियस माइंड उसे इग्नोर न कर सके। दीपा मलिक कहती हैं, मैंने अपने सपनों को दीवारों पर लिखा ताकि मेरी सीमाएं रोज उस पर नज़र डालें और डरें। दोस्तों याद रखो, जब मंजिल को दीवारों पर टांग दिया जाए तो रास्ते दरवाज़ा नहीं, जज्बा देखकर खुलते हैं, राइट। 5वीं टेक्निक, यूज फ्यूचर पेसिंग, डेली सेल्फ डायलॉग ऑफ द अचीव्ड यू, यानी जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं वह अभी ही बनकर उसी की तरह ही बातें करें। चलिए एक ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ आपको, गौर गोपाल दास की कहानी। जब गौर गोपाल दास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे तो वो एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक वॉइड, एक खालीपन महसूस कर रहे थे। उन्होंने खुद से हर रोज़ पूछना शुरू किया, अगर मेरी ज़िंदगी सिर्फ EMI भरने के लिए है तो क्या ये मेरा हाईएस्ट पर्पज़ है ज़िंदगी का? उन्होंने मिरर के सामने खड़े होकर एक नई आइडेंटिटी इमेजिन की, एक ऐसी पहचान जो लोगों को जीवन की दिशा दे। वो हर दिन उस जीवन को मन में रिहर्स करने लगे जहाँ वो मॉन्क हैं, स्पीकर हैं और हजारों लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। वो आइडेंटिटी रिहर्सल ही उनकी रियलिटी बन गई, वास्तविकता बन गई। आप पूछेंगे कि इसमें NLP कनेक्शन क्या है? वह है फ्यूचर पेसिंग एंड आइडेंटिटी एंकरिंग। उन्होंने गोल को एक्शन में नहीं, पहले आइडेंटिटी में जिया। NLP में इसे कहते हैं एक्ट एज इफ। क्या? एक्ट एज इफ। जब आप अपने भविष्य को रिहर्स करते हैं तो दिमाग उसे वर्तमान मानने लगता है। कैसे अपनानी है यह टेक्निक? आपने करना यह है कि हर दिन खुद को उस व्यक्ति की तरह इमेजिन करना है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। वही पोस्चर, वही एक्सप्रेशन, वही लैंग्वेज, वही प्रेजेंस। गोपाल गौरदास कहते हैं, योर थॉट्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ योर आइडेंटिटी। दोस्तों यह जान लो कि जब तुम अपने आप को नया रूप देने लगते हो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए नया नक्शा बनाती है। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय है। अपने गोल को इमोशन, स्टोरी, प्रेजेंट टेंस और डेली रिमाइंडर के साथ रीइंफोर्स करें। सिर्फ लिखिए मत, उसकी लाइफ को जिए। आज का कमेंट चैलेंज, कमेंट में लिखिए दोस्तों, मैं आज से अपने लक्ष्य को अपने मन, वाणी और जीवन में उतार रहा हूँ। दोस्तों यह जान लें कि गोल सेटिंग एक चेकलिस्ट नहीं, यह आत्मा से किया गया वादा है, प्रॉमिस है। लक्ष्य वो नहीं जो बस लिखा जाए, लक्ष्य वो है जो तुम्हारी चाल, तुम्हारी सांस और तुम्हारी पहचान बन जाए। अब चलिए जानते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे। अगला यानी दोस्तों डे नंबर 57। दोस्तों अब जब लक्ष्य तय हो गया है तो अगले वीडियो में जानिए कैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक को NLP से पहचाने और बदले। मिलते हैं NLP की अगली गहराई के साथ, जहां आप अपनी ही आवाज़ को अपना दोस्त बना लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद।